हम कराची किंग्स का मैच था और मैं और यासिर और बहुत सारे और सेलिब्रिटीज़ भी थे जो कि बहुत मज़ा आया था। सब कराची किंग्स को सपोर्ट करने हम दुबई गए थे। अच्छा होता है अल्लाह ताला जब जिसको वो दे। उस ज़माने में मैं 5 वक्त की नमाजी होना शुरू हुई थी और कंटिन्यूसली मैं मतलब लाइक बहुत ज़्यादा नहीं टाइम हुआ तो मैं नमाज़ पढ़ने जा रही होती थी। तो वो अच्छी बात है, ज़्यादा जल्दी होना चाहिए था, लेकिन चले मुझे उस वक्त अकल आई और मैं ज़्यादा पर्टिकुलर हो गई थी। पूरी दुनिया की चीज़ें एक तरफ, लेकिन मुझे टाइम पर वो नमाज़ पढ़नी होती थी, चाहे वो कहीं भी गई हूँ, सिनेमा गई हूँ, कहीं मैच पे गई हूँ। तो बहरहाल सारे सेलिब्रिटीज़ सब हम लोग बहुत फ़न कर रहे थे स्टेडियम। अब सबकी फ़्लाइट इकट्ठे थी तो हम बिज़नेस लाउंज में थे। एयरवाई नहीं हमारा टिकट वगैरह कराया हुआ था, हम बिज़नेस लाउंज में थे। नमाज का टाइम हुआ, मैंने टाइम देखा, मैंने कहा अभी बहुत टाइम है, मैं नमाज़ पढ़ने चली गई। मैंने वहाँ जो लेडीज़ रूम था वहाँ नमाज़ वगैरह पढ़ी। उसके बाद जब मैं नमाज़ पढ़ के बाहर आई हूँ तो यहाँ से कहने लगा तुम कहाँ थी? मैंने कहा मतलब कि क्या मतलब? मैं नमाज़ आपको बता के गई थी। कहने लगे सब चले गए हैं, तुम टाइम देखो। और आप जब यकीन माने जब तक हम वहाँ बोर्डिंग गेट पे पहुँचे हैं हमारा सामान बाहर फेंक के फ़्लाइट निकल गई। फैसल कुरैशी उनको कह रहे हैं अभी वो आ रहे हैं, वो हमारे साथ ही थे, अभी आ रहे हैं। मगर पता नहीं कन्नियों से शायद कुछ मिनट हमारा वो हुआ है और पूरा हमें सारा टिकट शायद हमें खुद भरना पड़ा क्योंकि वो तो नुकसान हो गया ना। एमिरेट्स वाले होंगे। हाँ एग्जैक्टली। आप सामने भी खड़े हो ना, गेट बंद कर देते हैं। यस एग्जैक्टली। उन्होंने हमारा सामान फेंका और वो अच्छा खासा टिकट हमें खुद अपनी जेब से भरना पड़ा क्योंकि हमारा कसूर था। तो वो कज़ा हो जाती, मैं जहाज़ में भी पढ़ सकती थी कुछ, लेकिन उस वक्त वो साइलेंट एयरपोर्ट होता है दुबई का। साइलेंट एयरपोर्ट वो तो अब नहीं करते अब अनाउंस नहीं। एग्जैक्टली ऐसी ही चीज़ मतलब लाइक नमाज की वजह से नहीं, वैट रिफंड की वजह से। हम टर्की में थे, बलाज बहुत छोटा सा था और हमें फ़्लाइट लेनी थी, हम बड़े टाइम पर पहुंच गए। तो मैं वैट रिफंड के लिए जो टैक्स रिफंड होता है उसके लिए लाइन पे लगी और शायद इतने पैसों का नहीं था जितना मुझे टिकट भरना पड़ा। और वो साइलेंट एयरपोर्ट था, हम समझे कि पहली दफ़ा साइलेंट एयरपोर्ट में हम समझे कि वो अनाउंस करेंगे फ़्लाइट फाइनल कॉल, ये वो कुछ भी नहीं हुई। सुकून से सब बैठे रहे। जब हम वहाँ पहुँचे इसी तरह हमारा सामान फेंक के जहाज़ उड़ा के। ये कहाँ का था एयरपोर्ट? ये टर्किश इस्तांबुल। आपको पता है, शुक्र है आपके तो फेंक के चले गए। हम भी बिजनेस लाउंज में थे, ये हमारा मॉरिशस का ही ट्रिप था। हम इतने थके हुए थे, हमारा पहला ट्रिप था यहाँ के साथ। हमने कहा चलो सो जाते। पहले मैं सोई, फिर मैं उठ गई, मैं नहाने गई। अब बिजनेस लाउंज में नहा के ऊपर ने कहा अच्छा तुम नहा के, मैं नहा के आता हूँ। जाओ नहा के आ जाओ। अब हम नहा के हम ये वो, मैंने कहा चलो यार आओ अब हम चक्कर लगाते हैं। चलो चक्कर लगाते हैं। अब साइलेंट एयरपोर्ट हमें नहीं पता। अब हम गए ना तो गेट ना हमारा खाली था। अब मैं डाइसन की आइल पे खड़ी होगी ना अपने बाहर ट्राई कर रही हूँ। फिर हम एक दो शॉप गए, हम गए तो मैंने कहा यार अभी ना मुझे लगता है कोई आया नहीं है। मैंने देखा, मैंने कहा उमर लिखा है गेट क्लोज्ड। नहीं नहीं नहीं। मैंने कहा हाँ हाँ हाँ। उसने देखा हमारे हाथ में एक बच्चा, उसने कहा कोई बात नहीं आप जाएं। और आपकी सोच है हम बैठे और वो फ्लाइट उड़ी है, उन्होंने कहा आप कोई बात नहीं जाए। हम नहीं होता फिल्मों में होता बच्चा लेके भाग रहे हैं के पास एक सामान। यार हमारे पास भी बच्चा था भाई, हमारे बलाद इतना छोटा। मालदीव वालों ने जाने दिया, मॉरिशस वालों ने। दुबई गए थे। ओके अच्छा दुबई वालों ने, हमें इस्तांबुल वालों ने तो जुल्म। मैंने कहा हमारे सामने वो जहाज है, वो हमारे सामने जो है जहाज खड़ा नहीं, जहाज नहीं खड़ा हुआ, वो जो गाड़ी में बैठते हैं तो वो लेके हमारे सामने जा रही है, जाने दो हमें। इतना नुकसान हुआ, हमें दोबारा वीज़ा लेना पड़ा क्योंकि वो ऑन अराइवल होता है ना, वीज़ा ख़त्म हो गया था ना जब आप एग्जिट हो गए, सिंगल एंट्री थी। हमने दोबारा वीज़ा लिया, हम दोबारा इस्तांबुल के उसी होटल में गाड़ी टैक्सी करके एक नाइट स्टे करके। यासिर ने मुझे इतनी बातें सुनाई तुम्हारे वैट रिफंड की वजह से हमें इतना सारा नुकसान हो गया। हमारा ले ओवर था ना दुबई एयरपोर्ट पे, तभी उन्होंने हमें जाने दिया। अच्छा क्योंकि हमारा ले ओवर था, हम मॉरिशस से रहे। मे बी वो क्योंकि भी कंप्लीटली डोर क्लोज नहीं हुआ होगा, क्योंकि अगर एयरक्राफ्ट का बंद हो गया, एयरक्राफ्ट का भी खोला उन्होंने। हम बैठे और फ्लाइट लैंड की, मैं तो उमर को कह रही थी हाय हाय मेरी तो वेलकम ड्रिंक ही रह गई। बड़े शुक्र करो फ्लाइट चले गए। भारत बहुत सारे ऐसे ब्लंडर्स होते हैं।